आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। Now what is mole fraction? Mole fraction can be defined as ratio of number of moles of one component to the total number of moles in the solution. And it is represented by x, नंबर ऑफ मॉल को x से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एंड इट इज़ यूनिटलेस, ये यूनिटलेस है क्योंकि ये रेशियो है नंबर ऑफ मॉल्स का, तो बेटा ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलें दैट हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए सॉल्यूट है और बेटा बी सॉल्यूशन है। ए के नंबर ऑफ मॉल्स एन ए है, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू ए एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बी। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एम ए एंड मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी। सपोज ए बी को मिला के हमारा ए बी सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, ए बी सॉल्यूशन। अब इस ए बी सॉल्यूशन में अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं ए कंपोनेंट के, तो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेटा बी कंपोनेंट का, देन एक्स बी हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। सपोज नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना होके अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है डब्ल्यू ए गिवन है और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है डब्ल्यू बी। मॉलिकुलर वेट ऑफ ए हो जाएगा एम ए एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ बी कंपोनेंट इज एम बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए हो जाएगा बेटा एक्स ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू ए एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम इस तरह से, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। इसी तरह एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट बी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एम बी। क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा ये होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो सम ऑफ रेशियो ऑफ टू कंपोनेंट्स आएगा बेटा एक्स से सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स से एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब ये याद रखिएगा, सपोज अगर आप एक्स से फाइंड कर लेते हैं देन इन दैट केस एक्स बी हो जाएगा बेटा एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से। यहाँ से हम बेटा फाइंड कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व ना करें एक्स बी को तो हम डायरेक्टली इससे नोट कर लेते हैं, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन that calculate mole fraction of each component in a solution containing 2 mole of A and 3 mole of B, 3 mole of B। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिए हैं 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिए बेटा 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 3, देगा 2/5 और सॉल्व करो, ये जाएगा बेटा 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा बेटा 1 - x से 1 - 0.4
और ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। तो मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बी बेटा इतने मिलेंगे। और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन 2 + 3, तो 3/5 ये हो जाएगा बेटा 0.6। ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट, सपोज हमें इस बार नंबर ऑफ मोल्स ना देखिए, क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दैट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of each component in a mixture containing 14 gram of nitrogen gas, 14 gram of nitrogen gas and 64 gram of ऑक्सीजन गैस। इसको अटेम्प्ट करेंगे बेटा। इस बार हमें अमाउंट दिया हुआ है, वेट ऑफ डाइनाइट्रोजन कितना है बेटा 14 ग्राम, एंड वेट ऑफ O2 कितना है बेटा 64 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है डाइनाइट्रोजन के लिए वो होता है बेटा 28 ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 होता है बेटा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आ जाएगा बेटा 14 डिवाइडेड बाई 28, ये 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 होगा बेटा गिवन वेट 64 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 32, ये 2 टाइम्स जाएगा बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया बेटा 2। अब मोल फ्रैक्शन निकालने हैं अगर हमें डाइनाइट्रोजन के गैस के लिए, N2 गैस के लिए मोल फ्रैक्शन किया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन 0.5 + 2, तो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है बेटा, 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ऐसे डेसिमल हटाओ, ये हो जाएगा 5/25, तो जाएगा 0.2 मोल आ जाएंगे, 2 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। और XO2 कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके इक्वल बेटा 1 के इक्वल। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने बेटा 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 + 2, देगा 2/2.5। ठीक बेटा कितना, और ये डेसिमल लगाओ 20, अभी भी जाएगा, एक 0 लगाओ, एक 0 यहाँ इधर इंक्रीज होगा, देन ये कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा 8 टाइम्स, 0.8 इज द आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज फ्रॉम NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा NCERT से है, NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, मैं आपको हिंट बता दूंगा, आप खुद से फिर उसको सेल्फ कैलकुलेट कीजिएगा। कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक है बेटा। अब इसमें मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ, आप इसको फिर सेल्फ कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। देखो यहाँ पे हमें बेटा दिया हुआ है 30% ऑफ बेंजीन by mass in carbon tetrachloride. It means the 30 gram of benzene is given 100 gram of solution, है ना। ये तो बताया था मास परसेंटेज
में आपका मास बाई मास परसेंटेज में कि अगर 30% ऑफ बेंजीन बाई मास दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इस मीन्स 30 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सॉल्यूशन में हो गया, और अमाउंट ऑफ CCl4 जो कि एक सॉल्वेंट है, ये कितना आ जाएगा बेटा 100 माइनस 30, ये हमारा आ जाएगा CCl4 का अमाउंट 70 ग्राम। अब यहाँ पे हमें जो अमाउंट ऑफ बेंजीन है वो कितना है बेटा 30 ग्राम, ठीक है, और अमाउंट ऑफ CCl4 कितना है बेटा 70 ग्राम। आप मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन देखो कितना आता है, मॉलिकुलर ऑफ बेंजीन जो कि C6H6 है, ये होता है बेटा 78, एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ CCl4 ये कितना आएगा बेटा, कार्बन 12 प्लस 4 इंटू 35.5, तो जाएगा 12 प्लस ये 4 5 20, 4 5 20 and 2 22 and 4 3 142 आ जाएगा बेटे, 12 प्लस 142, 2 2 4 एंड 5 एंड 154 ग्राम पर मोल, है ना। एक बार देख लेना फिर भी आप सब। तो 78 एंड 154, तो आप निकालोगे नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ बेंजीन कितना बेटा, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ बेंजीन हो जाएगा गिवन वेट और मॉलिकुलर वेट, और नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ CCl4 हो जाएगा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 डिवाइडेड बाई 154। बस आपको नंबर ऑफ मॉल्स मिल गए, मॉल फ्रैक्शन आप निकालोगे, ठीक है। मॉल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मॉल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये हो जाएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाई 78, एंड टोटल नंबर ऑफ मॉल्स इन सॉल्यूशन 30 डिवाइडेड बाई 78 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 154। इसको सोल्व कर लेना, आपके मॉल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएंगे, और मॉल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 आप फाइंड करोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस नंबर मॉल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। यहाँ से आप मॉल फ्रैक्शन निकालेंगे बेटा CCl4 के लिए। नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन, दैट ये है आपका NCERT एक्सरसाइज। वो NCERT इंटेक्स क्वेश्चन था, ये है बेटा NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि मॉल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये बेटा दैट ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यानी सॉल्यूट ग्लूकोज है, सॉल्वेंट क्या है बेटा वाटर, इन वाटर is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality, what would be the molality and mole fraction of each component in the solution, ठीक है बेटा। और फिर ये क्या जा रहा है, if the density of solution is 1.2 gram per ml, then find molarity of solution, then find molarity of solution। तो देखो इसमें अटेम्प्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 10% ऑफ ग्लूकोज बाय मास इन वाटर, बाय मास इन वाटर। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा, दैट हमारे पास जो है 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक बेटा, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर हम वेट ऑफ वाटर फाइंड करें
तो कितना आ जाएगा सॉल्वेंट का बेटा 100 माइनस सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 10, तो आ जाएगा 90 ग्राम हमारे पास वाटर है, 10 ग्राम ग्लूकोज है। अब जो मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज होता है बेटा, मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज ये होता है बेटा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड करेंगे, जो आएगा बेटा 10 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.055, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और यहाँ से अगर हम फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा गिवन अमाउंट 90 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, ये जाएगा बेटा 5 नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है दैट हमें मोलेलिटी फाइंड करना है। तो मोलेलिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.055 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में निकालना है। तो 18 ग्राम है हमारा सॉल्वेंट और kg में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा बेटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा बेटा मोलेलिटी 0.01 m। ठीक है, इतने मोल का हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉरी मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है हमारा, एक मिनट मिस्टेक होगी, 18 तो मॉलिक्यूलर वेट है, 90 ग्राम है ना हमारा सॉल्वेंट का वेट कितना है 90 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो मोलेलिटी आएगा दैट इज़ 0.617 मोलर, मोलेलिटी आ गई। नेक्स्ट इसमें अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें बेटा, तो सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, और ग्लूकोज के जो नंबर ऑफ मोल्स हमें आए थे, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले थे 0.055 और नंबर ऑफ मोल्स वाटर 5। ठीक बेटा, तो जाएगा 0.055 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जाएगा 0.055 डिवाइडेड बाई 5.055। इसको सॉल्व करो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो इसको सॉल्व करके आने बेटा, वो हमारा आएगा 0.01 वैल्यू। और इस तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालें तो ये जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया जाएगा 0.99। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखो 1 माइनस 0.01, ये कितना आ जाएगा बेटा 0.99। और अगर फॉर्मूला अप्लाई करके निकालें तो उससे भी जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स 5 डिवाइडेड बाई 0.055 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5.055। इसको सोल्व करेंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 0.99। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दैट मोलेरिटी पूछा है। और मोलेरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अबे नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, ग्लूकोज के आए थे 0.055, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें ठीक है, अब मास यहाँ से रीअरेंज करो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब मास तो हमें दिया हुआ है ना बेटा, मास तो हमें सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना, और डेंसिटी कितना है 1.2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा सोल्व करके 83.33 ml, ये ml में आएगा वॉल्यूम। और लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे, हो जाएगा 0.083 लीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा जो मोलेरिटी आना है बेटा, मोलेरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.055 एंड ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा लीटर में 0.083। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा मोलेरिटी आएगा 0.067 मोलर। ठीक बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीज़ क्लियर हो गई, मोलेरिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। इसको अच्छे से समझना। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को इसमें 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक शॉर्ट
नोट भी इसमें बता दूंगा मैं आपको। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट में बेटा पीपीएम भी लिखते हैं, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन है, दिस कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन used when solute is present, when solute is present in trace quantity, in trace quantities, trace quantities मतलब बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में अगर प्रेजेंट होगा सॉल्यूट तब उसकी कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में हम यूज़ करते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन जो है निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पीपीएम इज़ इक्वल टू number of parts of the component, number of parts of the component divided by total number of parts of all component in the solution, full component in the solution into 10 power 6। ठीक है बेटा। एंड ppm पार्ट्स पर मिलियन can be expressed as mass by mass in parts per million, mass by volume and volume by volume। ठीक है, ppm। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी वाटर है, दैट सी वाटर कंटेन्स 6 into 10 power minus 3 ग्राम ऑक्सीजन इन 1030 ग्राम सी वाटर। ठीक बेटा, इतने ग्राम सी वाटर में इतने ग्राम ऑक्सीजन है। और अगर हम इसमें कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है तो देखो पार्ट्स पर मिलियन में अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर में निकाल लो कितना अमाउंट ऑक्सीजन का आना है, वो हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, जैसे मैं आपको नोट पॉइंट बता दूं पहले, दैट टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन फाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पार्ट्स पर मिलियन के। टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पीपीएम फाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 पावर 6 ग्राम और 10 पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही अगर मास बाय वॉल्यूम लेना है तो 10 पावर 6 हो जाएगा, और मास बाय मास लेना है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, और ये 10 पावर 6 ग्राम में फाइंड कर लो। ठीक बेटा, अब यहाँ देखो ये हमारे जो ऊपर क्वेश्चन है, सी वाटर कंटेन इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 103 ग्राम ऑफ सी वाटर। तो देखो 1030 ग्राम जो सी वाटर है इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है बेटा, 6 into 10 पावर -3 ग्राम O2 गिवन है। अगर हम इतने में निकाल लें 10 पावर 6 ग्राम सी वाटर में कितना डाइऑक्सीजन है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन पीपीएम में आ जाएगा बेटा। तो जाएगा 10 पावर 6 into 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 1030। ठीक है, ये 10 पावर 3 तो इसमें चला जाएगा बेटा भाई, आपका 10 पावर 6 और 10 पावर -3, तो ऊपर कितना बचेगा 6 into 10 पावर 3 बचेगा डिवाइडेड बाय 1030। ठीक है, और ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1030। तो ये हमारा कंसंट्रेशन सोल्व हो गया जाएगा 5.8 ppm। ठीक है बेटा, आई बात समझिए। सिर्फ आपको 10 पावर 6 ml या 10 पावर 6 ग्राम में देख लो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, वो हमारा कंसंट्रेशन बेटा पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन ये देखो बेटा, दैट द सी वाटर, MCQ है, द सी वाटर कंटेन
द सी वाटर कंटेन्स 5.8 into 10 power minus 3 gram of dissolved oxygen per kg of sample. The concentration of dioxygen in ppm is, इसमें दिया ऑप्शन ए 5.8 ppm, ऑप्शन बी 58.5 ppm, ऑप्शन सी 0.58 ppm पार्ट्स पर मिलियन एंड ऑप्शन डी 0.05 पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम अटैम्प्ट करें बेटा, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो देखो इसमें क्या दिया हुआ हमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सैम्पल के अंदर हमें अमाउंट ऑफ O2 कितना दिया है 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, यानी 1 kg या 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या जाएगा बेटा 10 पावर 3 ग्राम 1 kg, तो वो 10 पावर 3 ग्राम ऑफ सैम्पल कंटेन डाइऑक्सीजन कितना बेटा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो 10 पावर 6 ग्राम में निकालो बेटा 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सैम्पल कंटेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 10 पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी 5.8 है ना ऊपर हमारा, कितना है 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 पावर 6 ग्राम में कितना आएगा 10 पावर 6 इंटू 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3, ठीक है बेटा। तो देखो 10 पावर 3 ऊपर जाएगा, ये 10 पावर माइनस 6 में चला जाएगा, तो देखो 5.8 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, क्योंकि 10 पावर 3 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 5.8 पार्ट्स पर मिलियन। तो 10 पावर 6 में निकालो, आप देखो आपको कितने अमाउंट में गिवन है, जितने भी अमाउंट में गिवन है आपको सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर आप 10 पावर 6 ग्राम निकालो सॉल्यूशन में, तो बेटा आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन आएगा 5.8 ppm दैट इज़ 1। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड वाला क्वेश्चन। देखो इसमें कहा जा रहा है दैट if 500 ग्राम toothpaste sample has 0.2 gram of fluoride concentration. Now the concentration of fluoride ion in term of parts per million is, ठीक है बेटा। तो इसमें देख ऑप्शन दिए हुए हैं 250 ppm, ऑप्शन बी 200 ppm, ऑप्शन सी 400 ppm और ऑप्शन डी 1000 ppm। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपको जो दिया हुआ है 500 ग्राम of toothpaste contain amount of fluoride ion कितना बेटा 0.2 ग्राम। अगर तुम्हें कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में तो 10 पावर 6 ग्राम के लिए निकालो, सो 10 पावर 6 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट will contain 10 power 6 into 0.2 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। तो ये 10 पावर 6 इंटू 0.2 डेसिमल हटाओ तो नीचे एक ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगा बेटा 5000, 3000 सॉरी 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, ऊपर कितना रह जाएगा बेटा 2000,
2 इंटू 10 पावर 3 2000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 400 ppm सॉल्व होने के बाद। तो कुछ भी दिया हुआ है आपको सिर्फ 10 पावर 6 ग्राम या 10 पावर 6 ml में फाइंड कर लो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है बेटा, तो आपकी कंसनट्रेशन ppm में आ जाएगी। देन आंसर इज़ 400 ppm। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कंसनट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बता दिए और पार्ट्स पर मिलियन आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे पहले मोलरिटी और परसेंटेज कंसनट्रेशन टर्म्स एक्सप्लेन किए क्वेश्चंस के साथ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंक्लूड किए। बाकी कोई क्वेश्चन बच जाता है एनसीईआरटी का तो आप सॉल्व कीजिएगा सेल्फ, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा आराम से। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, वो मैं क्वेश्चंस आपका एक्सप्लेन कर दूंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।